अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन बेकार सेल का ऐसा इस्तेमाल जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप पुराने होने वाले बेकार सेलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जो इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होंगी, और इसी तरह की और बहुत सी टिप्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगी, आपके वक्त की पैसों की बचत करेंगी। वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी बेस के हवाले से। इस तरह की जो बीबी क्रीम या बेस वगैरह होती हैं, और आजकल आपको पता है गर्मी है तो सब बच्चियाँ जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस जाने वाली जो लेडीज़ होती हैं वो लगा के जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि गर्मी की वजह से पसीना आता है तो वो सारी बह जाती है, सारी ख़राब हो जाती है, फट जाती है हमारी बेस ना पसीने की वजह से। तो आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, सुबह से शाम तक आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। कोई भी बीबी क्रीम है या कोई भी बेस है जो भी आप लगाती हैं वो आपने ले लेनी है। पर मैंने बस एक ड्रॉप लिया है आपको दिखाने के लिए। जितना आपने लेना है उतना ले, और उसके बाद आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर इस तरह से रब कर लेना है। उसके ऊपर जो बेस आपने यूज़ करनी है ना, वो हाथ पे रख के भी आप कर सकते हैं इस तरह। बर्फ़ को अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, गर्दन पे आप इसको लगाएंगे तो ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ना ही ये ख़राब होगी, ना ही ये पसीने से उतरेगी। सुबह से लेकर शाम तक आपका फेस वैसा का वैसे ग्लो करेगा। आप सादे पानी से वॉश भी करेंगे ना तब भी ये नहीं उतरेगी, जब तक कि आप फेस वॉश से या साबुन वगैरह से अच्छी तरह से वॉश ना करें तब तक ये नहीं उतरेगी। मतलब हल्का फुल्का पसीना कुछ भी आया आपको, या आप सादे पानी से धोएं तो आपको बिल्कुल ये नहीं ख़राब होगी, ना ही इसकी ग्लोइंग में कमी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मी के हवाले से कि गर्मी में अक्सर लोगों के आर्म पिट्स में, मतलब अंडर आर्म में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और स्मेल आती है, बराबर बैठने वाले को भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना है। टुकड़ा लेके आपने रख देना है कि अपने बाथरूम के अंदर ही, ताकि जब बाद नहाएं आप, जब भी आपने यूज़ करना है, जब आपने यहाँ नहा लेना, नहाने के बाद अपने अंडर आर्म में हल्के हल्के इसको रब करना है इस तरीके से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने रब कर लेना है और उसके बाद आपने कपड़े पहनने से पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आप पहन लें तो आप देखेंगे कि आपके अंडर आर्म में तो पसीना अगर बहुत आता है तो वो भी कम आएगा, और आएगा भी ना तो उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। मतलब आपके बराबर बैठने वाले को किसी को भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, ना आपको खुद को स्मेल आएगी। इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी हवाले से कि जब हम लहसुन वगैरह छीलते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हाथों में बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, धोने से भी ख़त्म नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, जब भी लहसुन अदरक काटें, छीलें, पीसें तो उसके बाद आपने हल्की से ना पेस्ट का थोड़ा सा टुकड़ा, मतलब थोड़ा सा एक ड्रॉप लेना है पेस्ट का, और हाथों पे अच्छी तरह से आपको मसाल लेना है। उसके बाद हाथ को सादे पानी से धो लेना है। तो इससे आपके हाथों में बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगी। और अगर आपने हरी मिर्चें काटी हैं और हरी मिर्चों से आपके हाथों में जलन हो रही है तो वो जलन भी आपकी खत्म हो जाएगी। दोनों काम करेगा ये पेस्ट। थोड़ा सा आपने लेके लगाना है और हाथों को अच्छे से वॉश कर देना है। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मियों के हवाले से। गर्मियाँ बहुत हैं तो मैंने ये साबुन लिया है, साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके माचिस की डिब्बिया के अंदर रख दिए। तो ये डिब्बिया आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा पिया जाता है तो वॉशरूम भी सब जाते हैं, तो फिर उनके लिए होता है कि इसमें से एक टुकड़ा लिया और हाथ धो लिए। इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली लेडीज़ हैं, खवातीन, मतलब बच्चियाँ हैं हमारी, और जो ऑफिस वाली लेडीज़ हैं वो भी अपने बैग में रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो माचिस की डिब्बिया के अंदर रखें। आप किसी जो कॉटन बड वगैरह की खाली डिब्बिया उसके अंदर भी रख सकती हैं। कोई भी खाली बॉटल आपके पास उसके अंदर डाल के ले सकती हैं। और कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से माचिस की डिब्बिया के अंदर भी रख सकती हैं, बच्चों के बैग में भी रख सकती हैं। कहीं पर भी आपने अपना हाथ धोने हो, पब्लिक जगह पे ऐसा होता है ना कि ज़रूरत पड़ती है, तो अपना साबुन निकालें और उससे हाथ धो लें। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से पैकेट्स के हवाले से। इस तरह के जो पैकेट होते हैं निम्को वगैरह के, हमारी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो पैकेट हम खोल लेते हैं, एक चीज़ हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ बच जाती है तो ऐसी पड़ी रहती है, तो उसके अंदर नमी भी आ जाती है और कोई कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं। तो उसको हम दोबारा से कैसे पैक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल सील बंद हो जाए। इस तरह से अपने कागज़ को इस तरह से रखना है पैकेट के ऊपर, और इस्त्री को हल्का सा गर्म करके इसके ऊपर फेर देना है। बस ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, अपने हल्की सी इस्त्री गर्म करें और इसके ऊपर हल्के हल्के फेर दें। कागज़ रख के फेरेंगे तो वो चिपकेगी नहीं इसके ऊपर ना। इस तरीके से आपने कर देना है, आराम से फेर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी पैकेट बिल्कुल सील बंद हो जाएगा, बिल्कुल पैक हो जाएगा, और उसके अंदर से बिल्कुल भी कुछ नहीं गिरेगा, ना ही इसके अंदर नमी जाएगी, ना इसके अंदर कीड़े। देखिए मैं उल्टा करके भी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वापस से पैक हो गया। जब आपको निकालना हो, जब आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी खोलेंगे ना, ये बिल्कुल वैसी का वैसे निकलेगा, चीज़ आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो भी गर्मी के हवाले से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि सन टैन हो जाता है। अमूमन बाहर निकलने वालों को, मेरे भाइयों को, बेटों को, बेटियों को ज़रूर ये मसला होता है कि अंदर से हाथ साफ़ है या बाहर से जो हमारे हाथ बाहर होते हैं या पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सन टैन की वजह से काले काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उनकी स्किन ना, स्किन टोन हमारी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपको टिप बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ये टिप आजमा लें बस। इसके लिए आपने शैम्पू लेना है, जो भी आप घर में शैम्पू यूज़ करते हैं वो आपने ले लेना है। तकरीबन 1 चम्मच भर के शैम्पू ले लेंगे और 1 चम्मच ही हम कॉफ़ी का ले लेंगे। खुली कॉफ़ी आपके पास है तो आप वो ले लें, नहीं तो पैकेट वाली है तो वो ले लें।
1 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच ही कॉफ़ी। मुझे थोड़ा शैम्पू कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करूँगी ना। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छी आपको टिप बताने जा रही हूँ, इससे आपका सारा सनटैन सही हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके स्किन को साफ़ करती है, ग्लो करती है आपकी स्किन, और सारी आपकी जो स्किन के ऊपर डस्ट वगैरह वो सारी रिमूव हो जाएगी, और जो ज़रा सा भी आपका रंग खराब है वो भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हाथ पाँव तो आपको पता है साफ़ साफ़ के अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी इसके अंदर पेस्ट को ऐड करना है। पेस्ट हम जो वाइट पेस्ट होती है ना घर में हम यूज़ करते हैं वो हमने ऐड करनी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी है। और ये हाथों पैरों पे अपने अप्लाई करना है। ये आपने ना फेस पे अप्लाई नहीं करना है, अपने हाथ पैरों पे अप्लाई करना है। बस आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये कर लेना है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से ही आपने इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से जब ये ड्राई होने लगे ना तो आपने थोड़ा थोड़ा सा फिर दोबारा से इसको गीला कर देना, हल्का हल्का शावर से गीला कर लें, थोड़ा सा तो पानी का स्प्रे कर दें, फिर दोबारा से 2-3 दफ़ा आपने इस तरह करना है। उसके बाद हाथों को वॉश कर लेना है, पैरों को हाथों को लगा के आप देखेंगे कि आपके हाथों का सन टैन, पैरों का सन टैन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो सेल के हवाले से, पुराने सेल हो जाते हैं, उन पर जंग लग जाता है तो हम समझते हैं कि ये बेकार हो गया, लेकिन वो फेंका ना करें। आपको बताती हूँ कोई टिप, आपको एक टिप ऐसी बताती हूँ कि इससे आपके सेल दोबारा से काम करने लगेंगे। अगर इनके अंदर हल्का फुल्का जंग लगा है, हल्की फुल्की खराबी है, तो वो ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर नहीं भी चलते, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक माचिस लेनी है, और माचिस के ऊपर जिस तरह हम तीली रगड़ते हैं ना, इस तरह सेल को रगड़ लेना है जहाँ पे से जंग लगा हुआ है, उस तरीके से आपने रगेंगे, आपका सेल दोबारा से काम करने लगेगा। और अगर नहीं भी करता है तो अभी ठहरे, उसको फेंके ना, मैं आपको बताती हूँ कि और हम इसको क्या कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पुराना सेल इस तरह से ले लेना है जो कि ख़राब हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। उसको आपने ऊपर से इसका जो रैपर है ना, ये रैपर आपने उतार लेना है। ये आराम से उतर जाता है, इसको हम उतार लेंगे पूरा, हल्का सा कट लगाएंगे कैंची की मदद से, छुरी की मदद से, तो उतर जाएगा। और इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी छुरियों को तेज़ करने में। छुरियों को तेज़ करने के लिए पहले भी आपको काफ़ी टिप बता चुकी हूँ, और मैंने कभी अपनी छुरी बाजार से तेज़ नहीं करवाई, मैं हमेशा घर पर ही तेज़ करती हूँ। मुख्तलिफ टिप्स आपको बताती रहती हूँ, तो ये भी एक बहुत यूनिक टिप है। इससे आपकी छुरी बहुत अच्छी तेज़ हो जाएगी, बहुत अच्छी शार्प हो जाएगी, और बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। बाजार से आपको करवाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे काम है, इस तरह से हम घर में भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो ग्रेटर होते हैं उनको तो हम बाजार से भी तेज़ नहीं करवा सकते हैं, इनके भी ये होता है कि शार्पनेस इस्तेमाल के बाद कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आपने ये सेल को इस तरह से करना है, रगड़ना है, तो ये दोबारा से शार्प हो जाएगा और दोबारा से अच्छे से काम करने लगेगा। आपको बाजार भेजने की या नया ग्रेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टिप है वो भी इसी के हवाले से कि पुराना सेल जो होता है उसको अपने इस तरह से तोड़ लेना है, बहुत आराम से टूट जाएगा, और उसके अंदर से जो ये इसका पाउडर निकलता है ना, ये आपने निकाल लेना है, सारा सारा निकाल के आपने रख लेना है इसको। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कहाँ पे करना है, पूरा आपने देखना ताकि आपकी समझ में आए। उसके बाद हमने लेना है तकरीबन 2 चम्मच भर के आटे के, जो गंदम का आटा होता है ना, वो हम ले लेंगे, और 2 चम्मच ही भर के हमने यहाँ पे गुड़ की शक्कर ले ली है। गुड़ की शक्कर लेंगे तो आप गुड़ को भी घिस के मतलब पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, उसको ग्रेटर में घिसते हैं तो वो भी इसी तरह से आपको आ जाएगा आपके पास पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है कि मेल्ट नहीं होता है आराम से, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है गर्मी के, ऐसे फ्रिज में रखा होता है। तो उसके लिए आपको टिप बताती हूँ कि आप चमचा गर्म करके ना फिर निकाल लिया करें, आपको पूरा घी मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने इसको गूंद लेना है अच्छे से, और गूंदेंगे किससे, हम गूंदेंगे सिरके से। सफ़ेद सिरका हमने ले लिया और उसकी मदद से हम इसको गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा सा डाल के। इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, ये देखें इस तरह से हमने चाहिए, इस तरह से मैंने करा ना, इतना हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो हमने ये सिरके से गूंद लिया इसको, और अब हमने इसको इस्तेमाल का करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके हमने छुरी की मदद से कट लगाना है, छोटी छोटी हमें इसकी गोलियाँ चाहिए, मतलब इसकी बॉल्स बना लेनी है हमने इस तरह से ना, इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और हम किस तरह से इसको यूज़ कहाँ करेंगे, बहुत ही आपको यूनिक इसका यूज़ बताने जा रही है। जो हमने सेल के अंदर से पाउडर निकाला था ना ब्लैक वाला, वो हमने ले लेना है, और उसके बाद हमने एक एक आटे की बॉल लेनी है। इसको हमने पहले अच्छे से पाउडर को भी हमने अच्छे तरह से क्रश कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। थोड़ा थोड़ा मोटा होता है ये, तो चम्मच की मदद से हम इस तरह करेंगे ना तो आराम से ये बिल्कुल पिस जाएगा। तो क्या होता है कि चूहे जो होते हैं घर में बहुत तंग करते हैं, घरों में, दुकानों में, हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ चूहे भाग रहे हैं, बाजार जाओ तो किसी दुकान में जाओ तो वहाँ पे चूहे भाग रहे हैं, ऑफिस वगैरह में हर जगह चूहों ने बहुत तंग किया है, हर जगह चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दवाइयों से ये मरते भी नहीं है, महंगी महंगी दवाइयाँ लाओ, फिर ये क्या होता है कि उनके ऊपर असर भी नहीं करती है इतनी। तो ये जो आपको टिप बता रही हूँ इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। आपके घर में अगर चूहे आते हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और दोबारा से वो आपके घर का रुख नहीं करेंगे। आपने ये इस तरह से इसके अंदर आटे के अंदर डाल लेना है, और इस तरह से बंद कर देना है इसको सारी गोलियों के अंदर। इसको आपने उन जगह पर रखना जहाँ पे चूहे आते हैं, आपके सहन में, आपकी गैलरी में, अगर आपकी दुकान वगैरह इस तरह की खाने पीने की जो दुकान है उन पे तो बहुत ही चूहे हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप रख दें कोनों में, तो ये चूहे जो खाएंगे और फिर बाहर जाके मरेंगे, अंदर नहीं मरेंगे। ऐसा ना हो कि अंदर ही मर जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको खा के वो बाहर निकलेंगे, उनको प्यास लगेगी और फिर वो बाहर जाके मर जाएंगे। तो आपको ज़रूर ये टिप पसंद आएगी। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी किया करें।